हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 18 ब्रज माधुरी नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, चितय चितय चारों ओर। इस छंद में कौन बार बार चौंक कर इधर उधर देख रहा है और क्यों देख रहा है? तो आपने पाठ को पढ़ा है और पाठ के संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को भी पढ़ा है। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, चितय चितय चारों ओर। इस छंद में बालक कृष्ण दही चुराते हुए बार बार चौंक कर इधर उधर देख रहा है, क्योंकि उसे पत्तों के खड़कने की आवाज़ से यह लगता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। अर्थात श्री कृष्ण सतर्कतापूर्वक दही चुराने के लिए जाता है। प्रश्न दूसरा है, कमल में भंवरा कैसे बंद हो गया? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भंवरा कमल कोष में बैठकर रसपान कर रहा था, तभी सूर्यास्त हो गया और कमल के दल सिमट गए। इस प्रकार भंवरा कमल में बंद हो गया। कमल फूल की विशेषता ये है कि वह सूर्यास्त होने पर, सूर्य डूबने पर कमल के जो पंखुड़ी है वे संकुचित हो जाते हैं, सिमट जाते हैं और सूर्योदय के पश्चात कमल जो है पुनः खिल जाता है। तो भंवरा इस प्रकार से कमल कोष में बंद हो गया था। प्रश्न तीसरा है, कमल कोष में बंद भंवरा मन ही मन क्या सोच रहा था? उत्तर इस प्रकार है, कमल में बंद भंवरा मन ही मन सोच रहा था, कल प्रातः सूर्योदय होने पर जब कमल पुनः खिलेगा तब मैं बहुत सा पराग लेकर अपने घर को चला जाऊंगा। भंवरा अपनी नियति से अनजान था कि कल क्या होने वाला है और आज वो सोच रहा था कि कल मैं कमल खिलने पर बहुत से पराग का आनंद लूँगा और पराग को लेकर अपने घर चला जाऊँगा। प्रश्न 4 है, भंवरे की इच्छाओं का अंत कैसे हुआ? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कमल में बंद भंवरे को कमल सहित एक हाथी ने चबा लिया। इस प्रकार भंवरे के साथ ही उसकी इच्छाओं का अंत हो गया, अर्थात भंवरे की मृत्यु हो गई। प्रश्न 5 है, नैन अघाने का क्या आशय है? उत्तर है, नैन अघाने का अर्थ है आँखों का तृप्त होना। प्रश्न 6 है, नायिका अपनी सखी से मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, नायिका अपनी सखी से मन की इन दुविधाओं का उल्लेख करती हुई कहती है कि सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कृष्ण को देखे बिना मेरे नयन संतुष्ट नहीं होते। बैठते उठते जागते चलते फिरते सब समय सब जगह उनका रूप देखने को तरसती हूँ। हर समय मन में उनका ध्यान और मुख में उनका नाम रहता है। घनश्याम के बिना मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। अर्थात यहाँ पर नायिका के रूप में गोपी जो है वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, दूजी और ना ही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि मेरे मन में, मेरे ध्यान में सिर्फ कृष्ण का ही नाम है। कृष्ण के बिना मेरी दूसरी कोई गति नहीं है, अर्थात कृष्ण के अलावा मुझे कुछ और सूझता नहीं है। पाठ से आगे का प्रश्न है, भंवरे के मन में ढेर सारी इच्छाएं थीं जो अगले पल में ध्वस्त हो गई। हमारे मन में भी ढेर सारी इच्छाएं जन्म लेती है पर वे पूर्ण नहीं हो पाती, क्यों? साथियों के साथ विचार करके लिखिए। यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमारे मन में भी अनेक इच्छाएं होती हैं। कभी कभी परिस्थिति के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाती है, तो कभी हमारे लक्ष्य भटकना भी बाधा उत्पन्न करती है। हम कभी ठीक से प्रयास नहीं कर पाते। इन सब कारणों से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। प्रश्न दूसरा है, बाल श्री कृष्ण की लीलाओं को आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना और पुस्तकों में पढ़ा होगा। जो लीला आपको प्रभावित करती है उसे लिखकर कक्षा में सुनाइए। बाल कृष्ण की, जैसे यहाँ लिखा है, बाल श्री कृष्ण की माखन चुराने की लीला और कंस को मारने की लीला हमें प्रभावित करती है और इस लीला से संबंधित पूरी कथा आप कक्षा में सुना सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, जिस तरह श्री कृष्ण बांसुरी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, वैसे ही आप भी कोई वाद्य यंत्र बजाते होंगे।
आप किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाना पसंद करेंगे? कारण सहित अपना अनुभव लिखिए। यहाँ पर यदि आपको कोई वाद्य यंत्र बजाना आता होगा उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, पद में सखी के मन में उलझन है कि वह क्या करे और कहाँ जाए। ऐसे ही हमारे जीवन की अनेक उलझनें हैं जिसे हम किससे कहें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस विषय में अपने साथियों से चर्चा कर अपने अनुभवों को लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने अनुभव लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार की उलझनें आती है, तब हम अपने मित्र से या माता पिता से कहते हैं। प्रश्न 5वां है, बालक कृष्ण के दही चुराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? कक्षा में चर्चा करें। तो उत्तर है, बालक कृष्ण के दही चुराने का मकसद अपने मित्रों को दही खिलाने तथा स्वयं भी दही खाने का था। भाषा से अगला प्रश्न है, ब्रज माधुरी पाठ के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ब्रज भाषा के निम्न शब्दों को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? ढूंढ कर लिखिए। जैसे सिहात है, कांधे, पाँव, मीत, आजू, लौ, कित, उरहानो, होइगो, प्रात, सखी, बरजव, खीजव, काह। तो इन शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है, या इन शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में शब्द है सिहात है, छत्तीसगढ़ी में इसे कहते हैं ईर्खा करथे। कांधे शब्द को कहते हैं खांद, पाँव को गोड़ कहते हैं, मीत को मितान कहते हैं, आजू लव को छत्तीसगढ़ी में आज ले कहते हैं, कित को कति कहते हैं, उरहानों को ठोली, होइगो को होही, प्रात को बिहनिया, सखी को संगवारी, बरजव को बरजना, खीजव को खिसियाना, काह को काय कहते हैं। इस तरह से आप भी छत्तीसगढ़ी अर्थ लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, चितय चितय चारों ओर, चौकी चौकी परै त्योही पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है जो अनुप्रास अलंकार है। इस अलंकार के अन्य उदाहरण कविता से ढूंढकर लिखिए। अनुप्रास अलंकार में ये होता है कि बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात पंक्ति में कोई वर्ण जो है वो बार बार आता है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। यहाँ पर डरनी और डराने में ड वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसे ही है, रोस हु, महेश हु, सुरेश हु, सिहात है। यहाँ पर सुरेश और सिहात में स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अगला है, बैठत उठत शयन सोवत निश्चलत फिरत सब ठौर। तो यहाँ पर शयन सोवत में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है, रहीगो मन ही मन यो मनसूबा। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। अगला है, सखी हम काह करें कित जाएं। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। अतः ये पंक्तियाँ अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं जो इस कविता से ढूंढकर लिखी गई है। प्रश्न तीसरा है, कुछ शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं जो उसके संदर्भ के आधार पर अर्थगत भिन्नता रखते हैं। जैसे भाग शब्द का अर्थ है भागना और हिस्सा है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थगत भिन्नता को स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। काल, भीत, जग, रोम, मन, मोहन, घनश्याम, आन। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उसके आधार पर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ किया हुआ है उत्तर में, काल का अर्थ है समय और मृत्यु। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, काम में लगे रहने से काल का पता ही नहीं चलता। अगला वाक्य प्रयोग है, भूकंप आया और पूरा गांव काल के गाल में समा गया। यहाँ पर पहले वाक्य में काल का अर्थ समय को बता रहा है और दूसरा वाक्य में काल का अर्थ मृत्यु बताया गया है। अगला शब्द है भीत। भीत का अर्थ है दीवार और डर। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, वह ऊंची भीत पर चढ़ गया। अगला वाक्य है, हिरणों के झुंड में एक शेर घुस आया, सारे हिरण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। यहाँ पहले वाक्य में भीत का अर्थ दीवार हुआ और दूसरे वाक्य में भीत जो शब्द है वो डर को प्रदर्शित कर रहा है।
अगला शब्द है जग। जग का अर्थ है संसार और जगमग। वाक्य है सारे जग में ईश्वर बसे हैं। अगला वाक्य है जगमग जगमग दीप जले। अगला शब्द है रोम। रोम अर्थात शरीर के बाल और एक देश का नाम। वाक्य है राधा के रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हैं। अगला वाक्य है रोम एक देश का नाम है। अगला शब्द है मन। मन का अर्थ है मानस और मनोकामना। वाक्य है राधा के मन में श्री कृष्ण है। अगला वाक्य है माँ का मन था कि बेटा पुलिस बने। अगला शब्द है मोहन। मोहन का अर्थ है कृष्ण और दूसरा अर्थ है मोहने वाला। वाक्य है श्री कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। अगला वाक्य है कृष्ण का रूप मोहन करने वाला है, अर्थात कृष्ण का रूप मोहने वाला है, मनमोहक है। अगला शब्द है घनश्याम। का अर्थ है काले बादल और दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है सावन में घनश्याम वर्णी आकाश दिखाई देता है। अगला वाक्य है मीरा कहती है घनश्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। यहाँ पहले वाक्य में कहा गया है कि सावन में काले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, आकाश जो है काले बादलों से ढक जाता है। और दूसरे वाक्य में कहा गया है कि मीरा के लिए घनश्याम ही सब कुछ है। अगला शब्द है आन, जिसका अर्थ है सम्मान और आना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है सभी को अपने आन बान की चिंता रहती है। अगला वाक्य है रिया अपनी सहेली से मिलने आने को कहती है। इस प्रकार से आप शब्दों के अलग अलग अर्थ को स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करेंगे। प्रश्न चौथा है क 14 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद राम के न लौटने से लोग आकुल होने लगे। ख है तुलसीदास जी ने रामायण की रचना अवधी भाषा में की है। ऊपर के 2 उदाहरण से स्पष्ट है कि सुनने में बहुत समान लगने वाले शब्द का अर्थ और प्रयोग दृष्टि से भिन्नता रखते हैं, जिन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थी शब्दों के रूप में पहचानते हैं। निम्नलिखित ऐसे ही शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर दोनों पंक्तियों में एक ही शब्द दिखा है, अवधि और अवधि। यहाँ पर दोनों शब्द भिन्न अर्थ बता रहे हैं। पहला वाक्य अवधि का अर्थ है समय और दूसरा वाक्य अवधि का अर्थ है भाषा, अवधि भाषा। तो इस तरह से एक ही शब्द ने 2 अर्थ प्रकट किए। ऐसे ही यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं कोश, कोस, रीति, रीति, अंश, अंश, दिन, दीन, चिर, चीर, कुल, कुल, अली, अली। तो इन शब्दों के भिन्न अर्थ प्रकट करते हुए आपको वाक्य बनाना है, जैसे यहाँ बनाया है। कोश का अर्थ है खजाना। वाक्य प्रयोग है राजा अकबर का कोश कभी खाली नहीं रहा। कोस का अर्थ है दूरी बोधक शब्द, 1 कोस अर्थात 3 किलोमीटर। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है रमेश 3 कोस पैदल चलकर गांव आया। अगला शब्द है अंश। अंश का अर्थ है हिस्सा। वाक्य प्रयोग है देशभक्तों ने अपने रक्त का हर अंश मातृभूमि को समर्पित कर दिया। अगला शब्द है अंश। अंश का अर्थ है कंधा। वाक्य प्रयोग है मजदूर अपने अंश पर बोझ उठाकर ले जाता है। अगला शब्द है दिन। दिन का अर्थ है दिवस। वाक्य प्रयोग है रविवार के दिन शासकीय अवकाश रहता है। दीन का अर्थ है गरीब। वाक्य प्रयोग है श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अति दीन थे। अगला शब्द है चिर। चिर का अर्थ है देर तक या दीर्घ काल तक रहने वाला। वाक्य प्रयोग है फिर मोहल्ला अपनी चिर परिचित गति में लौटने लगा। या यहाँ यह भी कह सकते कि अश्वत्थामा चिरजीवी थे, अर्थात लंबे काल तक जिनकी मृत्यु नहीं हुई। अगला शब्द है चीर। चीर का अर्थ है वस्त्र। वाक्य प्रयोग है महाभारत में कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया गया था। अगला शब्द है अली। अली का अर्थ है सखी या सहेली। वाक्य प्रयोग है कविता की अली नमिता है। अली का अर्थ है भौरा। वाक्य प्रयोग है फूलों पर अली मंडराते हैं तथा पराग चूसते हैं। यहाँ पर दोनों अली का भिन्न अर्थ है। छठवां शब्द है कुल। कुल का अर्थ है वंश। वाक्य प्रयोग है राम जी रघुकुल के वंशज थे। अगला शब्द है कूल। कूल का अर्थ है किनारा। वाक्य प्रयोग है नदी के दोनों कूल कभी नहीं मिल सकते। तो इस प्रकार से आप भी भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 5 है दैनिक जीवन में कभी हम हंसते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी क्रोधित होते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी घृणा करते हैं और कभी हमें आश्चर्य होता है। यही भाव कविताओं में भी प्रकट होते हैं। इन भावों को साहित्य में रस कहा जाता है। रस के निम्नलिखित 10 भेद है: श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य, विभत्स, अद्भुत, करुणा,
शांत, भयानक और वात्सल्य। पाठ में पंकज कोश इस छंद में जीवन की निरर्थकता बताई गई है, अतः यह शांत रस की रचना है। इसी तरह सखी हम काह करे इस छंद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ श्रृंगार रस विद्यमान है। उक्त प्रकार के छंदों के एक एक अन्य उदाहरण शिक्षक से पूछकर लिखें व समझें। तो यहाँ पर ये जो 10 रस दिए गए हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य, विभत्स, अद्भुत, करुण, शांत, भयानक और वात्सल्य, इन रसों से संबंधित छंद बताना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रौद्र रस का उदाहरण है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हो अरे निर्बंध। इस पंक्ति में स्थायी भाव क्रोध है, इसलिए रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा भयानक रस, इसका उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के गालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़कर भय उत्पन्न होता है, इसका स्थायी भाव भय है, इसलिए यहाँ भयानक रस है। तीसरा है वीर रस, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका स्थायी भाव उत्साह है, जहाँ उत्साह का वर्धन हो वहाँ वीर रस होता है। अगला है अद्भुत रस, इसके उदाहरण हैं, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। यहाँ पर स्थायी भाव आश्चर्य है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुन लेता है और बिना हाथ के अनेक प्रकार के कर्म करता है। तो यहाँ पर आश्चर्य की उत्पत्ति हुई, इसलिए यहाँ अद्भुत रस है। अगला है करुण रस, जिसके उदाहरण है, आंधी आई है जोर शोर से, डाले टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़कर हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, शोक होता है, दुख होता है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। छठवां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का उदाहरण है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यहाँ पर बालक की चेष्टा से हृदय में ममता या वात्सल्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। सातवां है हास्य रस, इसका उदाहरण है, दिल्ली की प्रगति से प्रभावित हो यमराज, मानचित्र यमलोक का पलट रहे हैं, नर्क का विकास करने की योजना है बड़ी, छोटे मोटे पापियों के खोखे हट रहे हैं। तो इस पंक्ति को पढ़कर हंसी उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। आठवां है शांत रस, इसके उदाहरण हैं, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाए, छिन में गरब करे क्यों इतना। इस पंक्ति को पढ़कर मन में शांत रस की उत्पत्ति हो रही है, यह शांत रस की रचना है। नौवां है श्रृंगार रस, जिसका उदाहरण है, दूध सी साड़ी पहन तुम सामने ऐसे खड़ी हो, जिल्द में साकेत की कामायनी जैसे मढ़ी हो। तो यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़कर मन में श्रृंगार भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यह रचना श्रृंगार रस की रचना है। अगला है विभत्स रस, इसके उदाहरण है, विष्टा पुई रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़कर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस पंक्ति में बताया गया है कि राक्षसों के द्वारा ऋषियों के यज्ञ को नष्ट करने के लिए, बाधित करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं, विष्टा, रक्त, हड्डी आदि यज्ञ में राक्षसों के द्वारा हवन कुंड में गिरा दिया जाता था। तो यहाँ मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह विभत्स रस की रचना है। आगे योग्यता विस्तार से प्रश्न है, चितय चितय चारों ओर, इस छंद के आधार पर श्री कृष्ण के माखन चोर के रूप का जो भाव आपके मन पर उभरा है, उसका अपने शब्दों में चित्रांकन कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित सुर, रसखान, नंददास आदि भक्त कवियों द्वारा रचित रचना को पुस्तकालय से खोजकर पढ़िए। तो यहाँ आप पुस्तकालय में कवि रसखान, सूर और नंददास की कविताएं खोजकर आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, ब्रजभाषा के कुछ कवित्त और सवैया छंदों को खोजकर पढ़िए और उनका बाल सभा में सस्वर गायन कीजिए। यहाँ उत्तर में दिया गया है, कवित्त है,
डारी द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। जो कवि देव की रचना है। सवैया है मानुस हौ तो वही रस खानी, बसव ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हौ तो कहा बस मेरो, चरौ नितनंद की धेनु मझारन। पाहन हौ तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जौ खग हौ तो बसेरौ करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की दारन। ये रचना रस खान की है। इसी प्रकार के इन कवियों के अन्य छंद खोजकर आप अपनी बाल सभा में गाकर सुना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने इस पाठ की कविता के संदर्भ, प्रसंग और अर्थ का वीडियो बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप कविता का अर्थ भी समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।